क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में संस्कृत का मैं पेपर लेके आई हूँ। तो इस क्लास में जो पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ, यही पेपर आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। उचितम विकल्प चित्वा लिखत। पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति। दूसरा है राजन शब्दस्य द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो राजन्नम। तीसरा है सप्तमी विभक्ति रूपम किम, पितृ आएगा इसका। चौथा है चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा आपका बालकाय। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे प्रश्न समझाऊं उसके तुरंत बाद स्क्रीनशॉट लीजिए आप। पांचवा है जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो इसका आपको भरना है। औद्योलिखितेषु अभयम नास्ति, तो अत्र आएगा इसका आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके रिक्त स्थान। चतुरः काका इत्नयो पदायो डेडेस विशेषणमस्ति, तो चतुरः। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति, तो आमंत्रम। तीसरा है सलितम इतस्य प्रायपदम डेडेस अस्ति, तो जलम। चौथा है पत्नी इतस्य प्रायपदम डेडेस अस्ति, तो भार्य आएगा पत्नी का प्रायवाची। पांचवा है धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति, तो मानवाय। छठे का आंसर आपको करना है, तो कंप्लीट करें यहाँ से। अगला प्रश्न आपकी जोड़ी। अग्नि दग्धः, तो इसका आएगा तत्पुरुष समास। दूसरा है इत्यादि, तो इसका आएगा यन संधि। तीसरा है गायिका, तो इसका आएगा अयादि संधि। चौथा है चौराध्यायम, तो इसका आएगा पंचमी तत्पुरुष। पांचवा है नर प्लस इंद्र, तो गुण संधि है। और राम लक्ष्मण हो तो द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है आगत्य तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो लप्य है। दूसरा है लप्य प्रत्ययस्य एकवम उदाहरणम लिखत, प्रदाय। तीसरा है बालकः तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, टाप आएगा। चौथा है केशा संपत्तो च एकरूपता, महताम। पांचवा है कुशलवो कम उपश्रित्य व्रणमतः, तो इसका आएगा रामम। छठा है दुर्बले सूते कस्य अधिका कृपा भवति, तो मातो आएगा इसका। और पांचवें प्रश्न में आपके आम नाम है, तो इनको भी समझ लेते हैं। भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति, आम। दूसरा है याचतु तस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो आम रहेगा। तीसरा है गमिष्यति इति पदे, इसमें लकार ये वाला है, तो इसका ना है। और भविष्यति इति पदे, यहाँ पे लकार को आपको पढ़ लेना है, ये आम है। और प्रहार तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम है। और उपवनम इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो आम रहेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो ये आपका अगला प्रश्न। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। सातवां जम्बुकः किम वदन वग्रायस्य उपहासं करोति। आठवां है कृषकः की करोति स्मः। नौवां है नाराम प्रथम शत्रु का। 11वां है निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो कंप्लीट करें यहाँ से। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से 11वां 12वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में आपको सुभाषितनी के श्लोक करने हैं। 14वें प्रश्न में आपको शुद्ध अशुद्ध करने हैं। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 15वां प्रश्न है, ये 16वां है और ये 17वां प्रश्न है। तो 16वें प्रश्न तक स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। और ये 17वां प्रश्न है आपका। तो एक एक प्रश्न इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो कंप्लीट अच्छे से करें।